आज हम एक ऐसे नंबर में डीप डाइव करेंगे जो आपके पैसे, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर को शेप देता है। इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स को पैसे उधार लेने का कॉस्ट या उसे बचाने का रिवॉर्ड समझो। हमेशा एक परसेंटेज के रूप में बताया जाता है। जब आप कार या घर के लिए उधार लेते हो तो इंटरेस्ट रेट यह तय करता है कि आप कितना एक्स्ट्रा पे बैक करोगे। जब आप सेव करते हो तो ये वो है जो बैंक आपको आपके पैसे यूज करने के लिए पे करता है। बोरोवर्स के लिए लो रेट्स का मतलब है सस्ते लोन्स और ज्यादा स्पेंडिंग। सेवर्स के लिए हाई रेट्स का मतलब है बेहतर रिटर्न्स। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स आपके बैंक अकाउंट को अफेक्ट करने से ज्यादा करते हैं। वे पूरी इकोनॉमी के लिए एक बैरोमीटर हैं। लो रेट्स बोरोविंग और स्पेंडिंग को बूस्ट करते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल मिलता है। हाई रेट्स चीजों को धीमा करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं, यह समझना स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का पहला स्टेप है। ये रेट्स कौन सेट करता है? जवाब, एक कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे यूएस में फेडरल रिजर्व या इंडिया में आरबीआई। उनका काम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है, मैनुअली पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो वे चीजों को ठंडा करने के लिए रेट्स बढ़ाते हैं। अगर ग्रोथ वीक है तो वे बोरोविंग और स्पेंडिंग को एनकरेज करने के लिए रेट्स कम करते हैं। हर रेट चेंज इकोनॉमिक डेटा के केयरफुल एनालिसिस पर बेस्ड होता है। आप अक्सर बेसिस पॉइंट्स के बारे में सुनेंगे। एक बेसिस पॉइंट 1% का 100वां हिस्सा होता है। ये वो तरीका है जिससे सेंट्रल बैंक सटीक एडजस्टमेंट्स करते हैं जो इकोनॉमी में फैलते हैं। ये रेट चेंजेस स्टॉक मार्केट को कैसे अफेक्ट करते हैं? रिलेशनशिप आमतौर पर इनवर्स होता है। जब रेट्स बढ़ते हैं तो कंपनीज के लिए बोरोविंग एक्सपेंसिव हो जाती है, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और स्टॉक्स अक्सर गिर जाते हैं। हाई रेट्स बॉन्ड्स जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स को भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे पैसा स्टॉक्स से बाहर निकलता है। जब रेट्स गिरते हैं तो बोरोविंग सस्ती होती है, कंपनीज ग्रो कर सकती है और स्टॉक्स बढ़ने लगते हैं। लोअर रेट्स बॉन्ड्स को भी कम अपीलिंग बनाते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक वैल्यूज फ्यूचर अर्निंग्स पर बेस्ड होती है। जब रेट्स हाई होते हैं तो वो फ्यूचर प्रॉफिट्स आज कम वर्थ के होते हैं, इसलिए स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं। जब रेट्स लो होते हैं तो इसका उल्टा होता है। रेट्स और स्टॉक्स के बीच इस डांस को समझना आपको स्मार्टर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस लेने में हेल्प करता है। अगर रेट्स बढ़ने वाले हैं तो सावधान रहने पर विचार करें। हाई ग्रोथ, डेट हेवी कंपनीज को स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जबकि बैंक्स को फायदा हो सकता है। अगर रेट्स गिरने की पॉसिबिलिटी है तो टेक और कंज्यूमर गुड्स जैसे ग्रोथ सेक्टर्स अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। याद रखें, मार्केट्स रेट चेंजेस के एंटिसिपेशन में मूव करते हैं, न कि सिर्फ रिएक्शन में। सेंट्रल बैंक सिग्नल्स और फॉरवर्ड गाइडेंस पर ध्यान दें। अगर वे इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करते हैं तो वे मार्केट वोलेटिलिटी को ट्रिगर कर सकते हैं। कि यह है कि इन्फॉर्म्ड रहें और लॉन्ग टर्म सोचें। हर हेडलाइन पर इंपल्सिवली रिएक्ट न करें। समरी में, इंटरेस्ट रेट्स पैसे का कॉस्ट है जो सेंट्रल बैंक्स द्वारा इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मैनेज करने के लिए सेट किए जाते हैं। जब रेट्स बढ़ते हैं तो स्टॉक्स अक्सर स्ट्रगल करते हैं। जब रेट्स गिरते हैं तो स्टॉक्स को आमतौर पर फायदा होता है। इसे समझना आपको शोर से आगे देखने और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सेंट्रल बैंक के मूव्स सिर्फ न्यूज नहीं है, वे इस बात के सिग्नल्स हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। ये सीखकर कि रेट्स अलग अलग सेक्टर्स को कैसे इंपैक्ट करते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को सक्सेस के लिए पोजीशन कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी सबसे बड़ी एसेट है। इसे कॉन्फिडेंस, पेशेंस और एक क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए यूज करें।